morning, children. This is Push English Renuka Singh. Today I'm here with one of the most important advanced writing skill for classes 11th and 12th. Though this year this has been deleted for class 11th, but I know I'm very sure that this will be again included in the syllabus, in the curriculum next year. So let us get started without wasting any time. Today I'm going to start with reply, and this reply is in relation to invitation. So let us first understand what is reply. So reply, this is what is the definition here. Reply is a response given to a formal or informal invitation. So you can see reply क्या होता है. Reply होता है जवाब जो हम देते हैं अगर आपके पास कोई इन्विटेशन आया है, चाहे वो इनफॉर्मल में हो या फॉर्मल तरीके से लिखा गया हो. जब आप उसको रिप्लाई करते हैं, तो जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, so that is called reply. So now let us move on to what are the classifications of reply. Like invitation, this has also been divided into two parts, and one is formal and the other one is informal. Now this formal reply we are going to study under two heads. One is formal reply of acceptance and the other one is formal reply of denial, which is also called as formal reply of regret or refusal. In some books you will find this by this name. Okay, so similarly in informal reply we are again going to study under two heads. One is informal reply, wherein we will accept the invitation, and the other one is again the denial with the same words. You can find it in some other books. Now coming on to formal reply, when we talk about either we are writing acceptance or we are writing denial, there are several features, there are several points which you need to remember. तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. सबसे पहले जब भी आप रिप्लाई करेंगे, आपको ध्यान रखना है उस इन्विटेशन का जो आपने रिसीव किया है. द इन्विटेशन दैट यू हैव रिसीव्ड is very important. You should keep this in mind. You should keep it as one of the parameters how to frame your reply after that. So सबसे पहले तो उस इन्विटेशन को आप एक्नॉलेज करेंगे. एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है कि येस, थैंक यू सो मच दैट यू हैव इनवाइटेड मी. उसके बाद से लाइक ऑल अदर SWT, दैट इज शॉर्ट राइटिंग टास्क, even this is written in rectangular box. Reply is also written in rectangular box. You are supposed to draw a box like this once you write reply. Okay, then comes you are supposed to use third person. आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि फॉर्मल रिप्लाई जो होता है वो फॉर्मल इन्विटेशन के रिस्पॉन्स में लिखा जाता है. तो इफ़ द पैटर्न फॉलोड इज फॉर्मल, you are using third person in formal invitation. Similarly, you will use third person in formal reply even. कोई एब्रीविएशंस आप यूज़ नहीं करेंगे इसमें, कहीं कोई शॉर्टकट्स, कोई एब्रीविएशंस नहीं होते हैं. इसको जनरली हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. राइटर के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है. हाँ, ये ज़रूर मेंशन करिए कि आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिग्रेट करें. मतलब देखिए, आपने एक्नॉलेज तो ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा वेदर यू विल बी एबल टू प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ओकेजन, सेलिब्रेशन और इवेंट और नॉट. हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर प्रेजेंट हो रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई द रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल. तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर रिग्रेट में रिप्लाई को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो रीज़न बहुत ज़रूरी है, और इस रीज़न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. उसके बाद बहुत ही ब्रीफ और स्पेसिफिक रहिए, प्रिसाइज रहिए, बिकॉज देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स. तो इन्हीं 50 शब्दों में आपको अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को लिमिट करके रखना होगा. उसके बाद से आपका जो ट्रीटमेंट है, टोन है, वो जो है फॉर्मल होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट कम्स इनफॉर्मल रिप्लाई. इनफॉर्मल रिप्लाई, अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल में छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जब हम फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करते हैं तो इट इज़ जस्ट ड्रॉन, बॉक्स इज ड्रॉन एंड रिप्लाई इज़ ड्राफ्टेड लाइक दिस इन कंटिन्यूस लाइन.
but when we talk about informal reply, it is drafted in informal language and it is drafted like a letter. Okay, so let us begin with the points to remember for informal reply, whether it is acceptance or denial. तो जब हम ये एक्नॉलेज करते हैं इनविटेशन, मैंने पहले ही बता दिया था, आप कोई भी इनविटेशन होगा, कोई भी रिप्लाई लिखेंगे तो एक्नॉलेज ज़रूर करेंगे। बस डिफरेंस ये है, फॉर्मल रिप्लाई में आप फर्स्ट पर्सन में एक्नॉलेज करेंगे और इनफॉर्मल रिप्लाई में आप फर्स्ट पर्सन में करेंगे। ठीक है, उसमें थर्ड पर्सन में, फॉर्मल रिप्लाई में थर्ड पर्सन में। बस FR लिख कर 3 याद कर लीजिए और IR लिख कर 1 याद कर लीजिए। ये आपको हमेशा याद रहेगा। I स्टैंड्स फॉर 1, यू विल रिमेंबर ऑल्सो। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल, यूज़ द सेकेंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ इन्विटेशन, यानी जो भी इन्विटेशन, जिसने भी आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, होस्ट है, ऑर्गेनाइज़र है इवेंट का, उसके लिए आप सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा रिप्लाई जो है वो ड्राफ्ट फर्स्ट पर्सन में होगा। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। To be written in the rectangular box like all other SWTs, no abbreviations to be used here also. Generally present tense रहेगा, signature रहेगा. So this is what is different from formal reply. Formal reply में signature नहीं था, इसमें signature की ज़रूरत है। बाकी almost सारे point same है। फिर mention acceptance and regret, specify the reason in case of refusal, यानी अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो रीज़न ज़रूर बताइए। लैंग्वेज आपका बहुत ही वार्म और सिंपल होना चाहिए। आपको बहुत, बेशक कहा गया है इनफॉर्मल, लेकिन यू डोंट नीड टू बिकम इनफॉर्मल। आपकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल, सटल और वार्म हो, और वर्ड लिमिट बिल्कुल एक्सीड ना करिए 50 वर्ड्स की। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब आइए आगे बढ़ते हैं एक रिप्लाई के साथ, फॉर्मल रिप्लाई, और वो भी एक्सेप्टेंस का। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द लेआउट हियर। और मैंने कोशिश की है कि बहुत प्रिसाइज और क्लियर कट आपको रिप्लाई दे दें। और आप देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, नॉट मच इज़ रिक्वायर्ड। यू कैन सी अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉन, this you can see, this is a rectangular box drawn into which you have to frame the reply. रिप्लाई लिखने के लिए आपको टॉप पे ज़रूर लिखना पड़ेगा फॉर्मल रिप्लाई इन ब्रैकेट एक्सेप्टेंस। ओके, इससे ये पता चल जाता है कि आपके एग्जामिनर को, और इट लिक्स प्रेजेंटेशन के वक्त बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये ब्लॉक लेटर में लिख दें आप तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को। यू विल राइट डाउन डेट ऑन राइट हैंड साइड, देन कम्स हियर। अब ये कौन है, यहाँ पर ऐसे ऑब्लिक होना चाहिए बेटा, सर ऑब्लिक नेम ऑफ रिसीवर, यानी कि मिस्टर सो एंड सो। तो पहले तो ये ध्यान आप रखेंगे कि ये आप किसको लिख रहे हैं। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर झा हैं, ठीक है, उन्होंने शिवम को इनवाइट किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिस्टर झा ने इनवाइट किया है शिवम को, तो शिवम अगर रिप्लाई भेजेगा मिस्टर झा को तो वो कैसे लिखेगा, ही विल राइट मिस्टर झा या नेम ऑफ द रिसीवर, जो भी है, या तो सर लिख दे मिस्टर, मतलब सिर्फ सर, या फिर नाम लिख दे मिस्टर झा। तो ये सीधी सी बात है, हमने जो क्वेश्चन अभी भी फ्रेम किया शिवम और मिस्टर झा वाला, यहाँ आ जाएगा शिवम यानी आप जो रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहा, और यहाँ आ जाएगा मिस्टर की जगह मिस्टर झा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब आते हैं ये आप हैं, ठीक है, शिवम। अब सबको पता है कि ये रिप्लाई शिवम लिख रहा है, तो यहाँ पर भी आप अपना सेल्फ या तो अपना सरनेम लिखें। सरनेम का मतलब जैसे आपका पूरा नाम है शिवम यादव, ठीक है, तो आप लिख लें मिस्टर यादव, थैंक्स मिस्टर सो एंड सो। एक तरीका ये है। दूसरा सिंपल सा तरीका, आप अपना फर्स्ट नेम लिखें, शिवम थैंक्स मिस्टर झा। ठीक है, ये आप लिख लें, एक तरीका ये है। इधर भी ये ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ सरनेम लिखना काफ़ी है। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सरनेम का ये स्पेलिंग होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर तो ठीक था कि इधर सर और नेम, लेकिन यहाँ पर SURNAM, यहाँ पर भी ठीक कर लीजिएगा, SURNAM सरनेम। फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, तो हम इसको कैसे शुरू कर रहे हैं, शिवम थैंक्स मिस्टर झा फॉर हिज काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ हिज सन ऑन। अब यहाँ पर आप मेंशन करोगे उनके बेटे की शादी कब है,
whether it is on 25th November at his residence, और चाहो तो आप थोड़ा सा और ब्रॉडन करने के लिए, थोड़ा सा और वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए उनके रेसिडेंस का एड्रेस दे दीजिए। ज़रूर उन्होंने इन्विटेशन में दिया होगा, वो आउटपुट का यूज़ करिए। ही इज़ ग्लैड टू इन्फॉर्म हिम दैट ही विल अटेंड द फंक्शन इन टाइम। ही यहाँ पर कौन हो गया? शिवम। ही यहाँ पर कौन हो गया? अगेन शिवम। हिम यहाँ पर कौन हो गया? मिस्टर झा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आप देख सकते हैं ये थर्ड पर्सन में हम लिख रहे हैं, तो ही इज़ ग्लैड मतलब आप बेशक शिवम ही हैं, लेकिन आप देखिए आप इसको थर्ड पर्सन में फ्रेम कर रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे ही इज़ ग्लैड, मतलब शिवम ग्लैड है किसको इन्फॉर्म करने में? मिस्टर झा को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो फंक्शन टाइम पर अटेंड कर लेगा। और लास्ट में आप लिख देंगे अपना नाम यानी शिवम का नाम। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं डिनाइल का। अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वो एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल था। अब ले लेंगे वो सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स बीइंग डन। चिल्ड्रन प्लीज़ बेयर विद मी, दिस इज़ इन हरी, आई हैव नॉट इवन सीन। तो सरनेम यहाँ पर रहेगा, यहाँ ज़रूर मिस्टर सो एंड सो हो सकता है, यहाँ सर ऑब्लिक नेम ऑफ रिसीवर रहेगा, बट यहाँ पर सरनेम, यहाँ पर भी सरनेम। ठीक है, इसको प्लीज़ अमेंड कर लीजिएगा, इट इज़ सरनेम। I'm so sorry for the mistake. So Mr. So and so, Mr. Jha. Again, Shivam thanks Mr. Jha for his kind invitation on the occasion of marriage of his son on 25th November at his Radisson 1/2 खारखा रोड, न्यू दिल्ली। कुछ भी ऐसे कर लिया। ठीक, तो ये तो आप देख रहे होंगे ना, ये सेम टू सेम है, ये दोनों लाइनें, कुछ भी अंतर नहीं है। कहाँ अंतर होगा? जहाँ डिनाई कर रहे हो। तो पहले तो एक्सेप्ट करो, तो इसके भी 3 स्टेप होते हैं। पहले एक्नॉलेज किया इनविटेशन को, ठीक है, एक्नॉलेज किया, उसके बाद एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई किया, और डिनायल के बाद रीज़न दे दिया। बस ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो काइंडली एक्सेप्ट हिज कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी वो पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बट ही इज़ सॉरी। तो हियर ही हैज़ स्टार्टेड द डिनायल, बट ही इज़ सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, वो रीज़न आप बता दीजिए, ड्यू टू प्रीवियस कमिटमेंट, और ड्यू टू यू कैन से ड्यू टू इलनेस और इल हेल्थ, कुछ भी, कोई भी एक रीज़न दे दीजिए, उस रीज़न के मार्क्स होते हैं, और यहाँ फिर आप शिवम लिख देंगे। तो ये था एग्जाम्पल फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टेंस, फॉर्मल रिप्लाई डिनाइल का। अब आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई की तरफ। आप देख सकते हैं फिर से वैसा ही कार्ड बन गया, आई मीन रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया हमने। ओनली डिफरेंस इज दैट इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस कार्ड किसकी तरह लिखा जाता है? एक लेटर की तरह लिखा जाता है। मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है ये प्रीवियस स्लाइड में। तो इट इज़ रिटन अ लेटर, आप देख सकते हो लेटर भी कितना ब्रीफ है, बहुत ही प्रिसाइस है, और वो 50 वर्ड से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस दे देंगे 2 लाइनों में, फिर आप 1 लाइन छोड़ करके डेट लिख देंगे। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम कई बार बता चुके हैं। फिर भी डेट के लिए मैं ज़रूर बता दूँगी, जैसे आप 12 अक्टूबर है तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिए प्लीज़, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। मैं बार बार बच्चों को समझाती हूँ, हर राइटिंग स्किल में कहीं भी ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में लिखने की। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस और उसका नाम, यानी कि इसको रिसीव कौन कर रहा है। अब अगर हम शिवम वाला ही एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर आ जाएगा शिवम का एड्रेस, यहाँ आ गया डेट, यहाँ किसका नाम रहेगा, किसका नाम और पता रहेगा? मिस्टर झा का। तो मिस्टर, यहाँ पूरा नाम आप देंगे, मिस्टर LK झा। एड्रेस में आप दे देंगे हाउस नंबर 238 अर्जुन एनक्लेव, धार रोड, उधमपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पता उनका दे देंगे। उसके बाद आ जाएगा डियर, डियर किसका? नेम ऑफ रिसीवर, यानी कौन है ये? मिस्टर झा को आप लिख रहे हैं, तो डियर मिस्टर झा, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? वो फॉर्मल था, ये इनफॉर्मल है, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जा रहा है। आई एम सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन में हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। आप देखिए आई का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हाँ, सेकंड पर्सन में कहाँ? सेकंड पर्सन में सिर्फ सेकंड पर्सन का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ आप उस पर्टिकुलर रिसीवर के लिए बात कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द ओकेजन ऑफ योर सन्स मैरिज ऑन, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे, यहाँ रेसिडेंस
आप मेंशन कर देंगे आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल श्योरली बी देयर इन टाइम टू एंजॉय द जॉयफुल मोमेंट। बस आपने एक्सेप्ट कर लिया और वही चीज़ लेकिन इनफॉर्मल तरीके से कह दी, किसका इस्तेमाल करके, फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करके, और यहाँ आपने लिख दिया नाम अपना शिवम। आप देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर योर सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर डिनाइल। सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, आई डोंट नीड टू टेल दिस अगेन एंड अगेन, सब कुछ सेम है। कहाँ तक? यहाँ तक एकदम सेम है, ओके, जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। इसके आगे प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जब आप रिफ्यूज़ल करने जा रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें आप वहीं के वहीं उस ओकेजन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दें, क्योंकि आप फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आप आज ही उस चीज़ को थैंक्स कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे। फिज़िकली प्रेजेंट होंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन देने की अभी ज़रूरत नहीं होती है, आप मिलकर दे सकते हैं। बस एक छोटा सा फंडा है, ये एक लाइन एक्स्ट्रा होती है तो इसको एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। दिस इज़ द की सेंटेंस इन द इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ ईदर डिनायल और acceptance. But I'm sorry to inform you that I shall not be able to attend the function due to this reason. अब आप बता दो ड्यू टू प्री ऑक्यूपाइड प्लानिंग और प्री कंसीव प्लान्स हैं, पहले से ही आपके प्लान्स हैं कुछ, या यू आर आउट ऑफ स्टेशन, या ड्यू टू इल हेल्थ, या कुछ लीव की प्रॉब्लम है, कुछ भी रीज़न चलेगा और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे शिवम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इनफॉर्मल रिप्लाई डिनाइल हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल चिल्ड्रन एज फार एज रिप्लाई इज कंसर्न्ड। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, मैंने हर पॉइंट को टच किया है, बट इन केस यू हैव स्टिल एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप in the comment box, I will clarify it, and thank you so much for watching. Bye bye. Yeah.